हेलो दोस्तों, सांवरिया टाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अंकित है और मेरे साथ हैं मेरे दादाजी, एक्स कैप्टन ऑफ इंडियन आर्मी कैप्टन उद्यमी राम। आज इनसे हम कुछ बात करने वाले हैं कि कैसे एक इंसान गांव में रहकर आर्मी में भर्ती होने का सपना देखता है और केवल देखता ही नहीं, उसे साकार भी करता है। बिना किसी एजुकेशन के, बिना किसी साधन के, था तो केवल एक जुनून और एक दृढ़ संकल्प। इन्होंने आर्मी में रहते हुए 1965 एंड 1971 वॉर में भाग लिया है और एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी रहे हैं। तो चलो इनसे जानते हैं कि इनका ये सफ़र कैसा रहा। तो दादाजी, आप मुझे ये बताइए कि आपके पिताजी का क्या नाम था और आपका जन्म कब हुआ? मेरा जन्म 1943 में हुआ। हमारा पिताजी का नाम मुखाराम था। साधारण किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है और साधारण ही पालन पोषण हुआ मेरा। उस टाइम में हर चीज़ की कमी थी, आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी और कोई रोजगार भी नहीं था। उस टाइम में सिर्फ खेती पर ही निर्भर था। अच्छा, तो आपके पिताजी जैसे मेरे परदादा जी, वो क्या करते थे? वह कुछ दिन नौकरी करी, 7 साल अंग्रेज़ों के टाइम में नौकरी करी। 7 साल के बाद में फिर उन्होंने रिजर्व आ गए। अच्छा अच्छा। और रिजर्व आने के बाद में फिर उन्होंने अपना जमींदारा करा। हाँ। और अपना परिवार का पालन पोषण किया। अच्छा, तो दादाजी, आपका ये आर्मी में भर्ती होने का जुनून कहाँ से शुरू हुआ और आपको किसने बताया इसके बारे में? आर्मी में भर्ती होने के लिए जब हमारी उम्र 18 साल हो गई थी, हाँ, तो गांव में फौजी बहुत ही कम था। सिर्फ एक फौजी था, हाँ, हरनारायण साहब। तो वो छुट्टी आए थे एक बार। हाँ, छुट्टी आई तो वो रेडिया घड़ी हाँ, ये लाए थे, तो रेडिया बजाते थे शाम सुबेरी हुए। तो हमको बहुत अच्छा लगता था। उसको देख करके हमको भी शौक हुआ कि आर्मी में रेडिया घड़ी मिलते हैं, हाँ। इसलिए हम भी चलेंगे, रेडिया घड़ी लेकर के आएंगे। अच्छा, तो आपके पिताजी चाहते थे कि आप आर्मी में जाओ? तो पिताजी तो नहीं चाहते थे, क्योंकि हम उनके साथ खेती का काम करते थे, हल भी जोतते थे। अच्छा, लावणी वगैरह भी उनके साथ अच्छा, अच्छा, करते थे, इसलिए वो चाहते थे घर ही रहें तो ठीक है। अच्छा। लेकिन हमारा मन वो रेडिया घड़ी देख करके और आर्मी में जाने के लिए बहुत ही इच्छुक होएगा। अच्छा अच्छा। इसलिए हम जब 18 साल के थे, हाँ, तो अपनी तहसील खेतड़ी में भर्ती हो रही थी, हाँ, हाँ, तो वहाँ पर हम भर्ती होने के लिए गए। हाँ, तो लाइन में खड़े हो गए। लाइन में खड़े होने के बाद में हमको पता लग गया कि ये आर्मी की भर्ती है, लेकिन हाँ। ये सामान ढोने वाली फौज है। अच्छा अच्छा। इसलिए हमने सोचा कि अगर इसमें चलेंगे तो सामान ढोएंगे हाँ, और वहाँ बहुत दिक्कत आएगी, अच्छा, इसलिए इसमें नहीं चलेंगे, वापस चलेंगे। तो हम वापस ही लाइन से निकल के चलने लगे। तो हमने को सिपाही बोला, कहाँ जा रहे हो? हाँ, मैं को भाई हमारे कपड़ा बाहर रह गए हैं, हाँ, हाँ। वो कपड़ा लेकर के आएंगे। तो फिर आपके पिताजी को आप पता चला, फिर उनका क्या रिएक्शन था? फिर शाम के हम घर आए, हाँ, हाँ, तो पिताजी ने पूछा, भाई कहाँ गए थे? हाँ, तो हमको ऐसे ऐसे खेतड़ी में भर्ती थी आर्मी की, उसमें हम गए थे। तो हमको काफ़ी उन्होंने डांटा कि काम छोड़ करके ऐसे नहीं जाना,
आर्मी में भर्ती मत हो, अपना यहाँ ही जमींदारा करो। अच्छा। लेकिन हमारा मन हाँ। पक्का आर्मी के लिए हाँ। इच्छुक होएगा था। अच्छा अच्छा। फिर आप दूसरी भर्ती कहाँ देखी फिर आपने? दूसरी भर्ती फिर दादरी में भर्ती थी, हाँ हाँ हरियाणा में। हाँ तो हमको पता लग गया कि दादरी में भर्ती है। हाँ। तो खरकड़ा में हमारे रिश्तेदार थे हरियाणा के। अच्छा, हरियाणा में खरकड़ा पड़ता है, महेंद्रगढ़। हाँ, तो उनने माने समाचार दिया कि आप आ जाओ हाँ हाँ। और आपको दादरी भर्ती करवा देंगे। अच्छा। तो हम सवारे 4 बजे उठ करके खरकड़े गए। खरकड़ा कैसे गए आप? पैदल या फिर? पैदल ही गए, उस टाइम में कोई साधन नहीं था। पैदल ही आप खरकड़ा निकल गए? पैदल ही चले गए। कितने दूर पड़ता है अपने से? लगभग 50 किलोमीटर पड़ता है खरकड़ा यहाँ से तो। खरकड़ा 40-50 किलोमीटर है। तो आप 50 किलोमीटर पैदल चले गए? पैदल चले गए। हम सुबह 4 बजे चले थे, शाम की दिन पे हम वहाँ पर खरकड़ा पहुँच गए आप? खरकड़ा पहुँच गए थे। फिर खरकड़ा से? खरकड़ा में हम रात को रहिए, सुबह 4 बजे उठ करके हाँ। और दादरी के लिए गए। दादरी भी पैदल चले गए? दादरी में पैदल ही गए, क्योंकि कोई साधन था ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम सुबह 4 बजे चले, तो हम तकरीबन 10-11 बजे दादरी पहुंच गए। दादरी आप भर्ती वाले ग्राउंड में पहुंचे 10-11 बजे? हाँ, 10-11 बजे वहाँ पर भर्ती होने के लग रही थी, लाइन लग रही थी। हाँ हाँ तो हम भी लाइन में खड़े हो गए। हाँ लाइन में खड़े हो गए तो नापता है, तोलता है। हाँ। तो ऐसे देख देख करके हाथ पग मारा, देखा तो जो फिट था उनको तो आगे निकालता गया, हाँ हाँ। जो अनफिट था उनको पीछे करता गया। अच्छा अच्छा। तो हमको भी पीछे कर दिया। अच्छा। ये पता नहीं किसमें उन्होंने निकाला, किसमें नहीं। तो दोस्तों ये बताना चाहता हूँ, जैसे नाप तोल का मतलब है वजन और हाइट नापना। तो वजन और हाइट तो उस टाइम दादाजी की पूरी थी, लेकिन किस कारण इनको पीछे किया, वो इनको भर्ती में इनको पीछे कर दिया। पीछे कर दिया। तो हमको बोला भाई आप लोग भर्ती नहीं होगे, आप घर जा सकते हो। अच्छा। उसके बाद हम वहाँ से दादरी से वापस पैदल खरकड़े आ गए। हाँ हाँ। खरकड़ा में आने से फिर हमको उन्होंने, रिश्तेदार था वो बताया कि आप ऐसे करो, हाँ। फतेहगढ़ चले जाओ। अच्छा अच्छा। खरकड़ा से आप घर पे पैदल आ गए? खरकड़ा दादरी से पहले खरकड़े आ पैदल गया। आए? हाँ। अच्छा। और खरकड़ा में आकर के हम रात को रुके। हाँ। तो रात को ये हमको उसने, रिश्तेदारों ने बताया कि आप ऐसे ऐसे फतेहगढ़ चले जाओ, अपने आदमी हैं और वहाँ भर्ती हो जाओगे। अच्छा अच्छा। तो हम को ठीक है, हम फतेहगढ़ जाएंगे। खरकड़ा से हम सुबेरी उठ करके चले पैदल। हाँ। तो खाना खोना खा करके चले थे। तो हम जिस पे खरोली पहुँचे। और सुबह चले थे वहाँ पे और शाम को आप खरोली पहुँच गए? खरोली पहुँचे पैदल। दोस्तों खरोली भी महेंद्रगढ़ में एक गांव है, वहाँ ये खरकड़ा से चले और खरोली शाम को पहुँच गए। शाम के पहुँच गए। हाँ। वहाँ पहुँचे तो खरोलियाओं को पता लग गया कि ये कहीं दादरी भर्ती होने के लिए गए थे, वहाँ भर्ती नहीं हुई है ये। अच्छा अच्छा। तो हमारे साथ वो मजाक करे लगे हाँ हाँ। कि भाई देखना कहीं वो दारें कि बोटा का माटी ना लग जाए। अच्छा। तो हमको बहुत अफसोस हुआ हाँ हाँ। कि हम भर्ती नहीं हुआ, बहुत ही हाँ। अफसोस सा हुआ हमारे। अच्छा अच्छा। लेकिन अब क्या कर जाए। हाँ। तो रात को तो हम रह गए खरोली, खाना खोना खा कर सो गए। हाँ। और सुबह खाना खोना खा करके घर के लिए निकल गए। हाँ। घर हम शाम के पहुँचे तकरीबन 4-5 बजे। अच्छा अच्छा। तो मेरे साथ एक और था दुक्कड़। हाँ हाँ। तो हम दोनों जने खरोली से चल करके घर आए। हाँ हाँ। तो मैं उसको दुक्कड़ को मुझको भाई बताओ कैसे घर को। 1 मिनट में दादाजी इनको बता देता हूँ। जैसे कि खरोली से अपने घर आ गए। खरोली हमारे घर से लगभग 30 किलोमीटर पड़ता है और हमारा गांव है वो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजस्थान के, और वो हरियाणा बॉर्डर पे पड़ता है वैसे तो। लेकिन खरोली और हमारे गांव का डिस्टेंस 30 किलोमीटर है।
तो दादाजी सुबह खरौली से चल गए पैदल और शाम को 5 बजे घर पहुंच गए। तो शाम के हम घर पहुंचे तो हम शर्मा होते घरकों को बता दिया कि हम तो भर्ती हो गए। झूठ बोल दिया, आपने झूठ बोल दिया घर वालों को? झूठ बोल दिया घरकों कि हम भर्ती हो गए और सुबह हम फतेहगढ़ जाएंगे। आज घर वालों को ये बता दिया आप फतेहगढ़ जाएंगे? हाँ, घरकों को बता दिया हम फतेहगढ़ जाएंगे। अच्छा, तो फतेहगढ़ का नाम लिया तो पिताजी तो इनकार कर रहा था, लेकिन हमको तो जाना था, तसली थी भाई, वो चाहे डांटो चाहे कुछ भी करो, हमको तो फतेहगढ़ जाना है। अच्छा अच्छा। तो माता जी को बताया कि भाई हम सुबह फतेहगढ़ जाएंगे, एक चूरमा की पिंडी कर देना। और बड़ा भाई था, उसको मुझको भाई हमको भाड़ा के लिए 10 रुपया दे दो ताकि हम फतेहगढ़ जाएंगे। तो बड़ा भाई बोला भाई मेरे को सच्ची बात बता दो तो हम फतेहगढ़ भर्ती होएगा कि नहीं होएगा। तो उसको हम बता दिया मुझको भाई होएगी हम भर्ती। इसी प्रकार से दुक्कल ने भी बता दिया, दुक्कल भी तैयार होएगा और मैं भी तैयार होगा। सब आपने अपने बड़े भाई को झूठ बोल दिया कि हम भर्ती हो गए, अब हम फतेहगढ़ जाएंगे, फतेहगढ़ नौकरी करने। नौकरी करने का। अच्छा अच्छा। तो उसने 10 रुपया ले दिया और 10 रुपया दुक्कल ले लिया अपना। अच्छा, मतलब आप दोनों ही फतेहगढ़ के लिए? दोनों के अलग अलग 10 रुपया ले करके और सुबह 4 बजे उठ करके हम नारनौल के लिए चल दिए। आप नारनौल के लिए सुबह 4 बजे उठ के पैदल चल दिए? नारनौल के लिए 4 बजे से पहले ही चल दिए, सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे से पहले आप नारनौल के लिए पैदल चल दिए? पैदल चल दिए। तो हम नारनौल पहुंचे तकरीबन 12 बजे। तो दोस्तों, जैसे सुबह 4 बजे हमारे गांव से नारनौल के लिए पैदल चल दिए और नारनौल हमारे से पड़ता है 35 किलोमीटर। तो ये सुबह 4 बजे से पहले पैदल चल दिए और 12 बजे ये नारनौल पहुंच गए। अभी तो क्या है कि रोड बन गई है, सीधी रोड जाती है, लेकिन उस टाइम रोड थी नहीं, तो ये खेतों के रास्तों से नारनौल स्टेशन के लिए पैदल चल दिए। कच्चा रास्ता था उस टाइम, कोई रोड नहीं था। अच्छा, कच्चा रास्ता था उस टाइम? कच्चा रास्ता था। और ये बात किस समय की हो रही है, कौन से सन की बात हो रही है? ये सन 1962 की बात है। अच्छा, 1962 का समय है? हाँ, 1962 की बात है, फरवरी महीना का। अच्छा अच्छा। तो नारनौल में हमको बताया कि भाई गाड़ी आएगी 2 बजे। अच्छा अच्छा। और वह जाएगी दिल्ली। और ये किसने बताया कि 2 बजे गाड़ी आएगी आपको वहाँ पे? 2 बजे। ये किसने बताया आपको ट्रेन 2 बजे आएगी? हैं? ये बताया किसने आपको ट्रेन 2 बजे आएगी? हम पूछा उससे, टिट्टी से। अच्छा अच्छा। उधर स्टेशन पर काफी आदमी घूमते हैं ना, उनसे पूछा तो बोले 2 बजे गाड़ी आएगी दिल्ली जाने के लिए। अच्छा अच्छा। तो हम गाड़ी का इंतजार करते रहे। 2 बजे गाड़ी आई और हम बैठ करके दिल्ली चले गए। दिल्ली से हम 11 बजे बैठे और फतेहगढ़ चले गए। सुबह 4 बजे फतेहगढ़ पहुंच गया वहाँ। अच्छा, ट्रेन में आप पहले नारनौल से दिल्ली गए और दिल्ली से फिर फतेहगढ़ गए? फतेहगढ़ पहुंच गए। फतेहगढ़ सुबह 4 बजे आप पहुंच गए? 4 बजे पहुंच गए। हाँ। 4 बजे पहुंच करके फिर हम 6 बजे तक तकरीबन जहाँ वो रिश्तेदार उठे रह रहे थे हमारे, उनके पास पहुंच गए सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे आप उन रिश्तेदार के पास पहुंच गए? उनके पास पहुंच गए। तो उनका एड्रेस आपको कहाँ से मिला? उनका एड्रेस अच्छा से ले लिया था, वो रिश्तेदार एक छुट्टी आ रहा था ना, उससे लिया। एक नारायण साहब छुट्टी आ रहा था, उससे पूरा एड्रेस ले लिया था मैंने। अच्छा, अच्छा। तो उन्हें पूरा एड्रेस दे दिया, बोले ऐसे ऐसे चला जाओ और हम फतेहगढ़ तम जा करके पता कर लेना। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पता कर लिया, रिश्तेदार गए मिलने से पचौड़ा चाय पानी पिलाया, रोटी राटी खिलाई, हमको सुवा रही, नाश्ता नुश्ता करवाया, नहाया धोई करी, बोले दिन में आराम कर लो, कल भर्ती होगी तो हमको भर्ती करवा देंगे हम। अच्छा अच्छा। तो दूसरे दिन सुबेरी भर्ती के लिए हमको सूबेदार साहब लेकर के गया। सूबेदार गाड़ सिंह रहा करता वहाँ पर, वो खरखड़ा के ही थे। तो वो बोले चलो तुमको हम भर्ती करवा देते हैं। तो वहाँ जैसे भर्ती हो रही थी सेंटर की,
डेली भर्ती हुआ करती थी वहाँ पर। अच्छा, मतलब फतेहगढ़ सेंटर में डेली भर्ती होती डेली भर्ती थी, कभी कोई भाईबंद आया करता, हाँ हाँ। वो भर्ती करने के लिए डेली अच्छा भर्ती कराया करते हुए। हम्म, तो वहाँ हमको खड़ा कर दिया लाइन में, तो हमारा नाप तोल हो लिया। तो नाप तोल में हम पूरे थे, पूरे थे तो नाप तोल करके हमारे को भेज दिया हॉस्पिटल, हाँ हाँ। डॉक्टर के पास। बोले वहाँ जाओ, वहाँ 10 बजे आपकी डॉक्टरी होगी। डॉक्टरी हो। वहाँ चले गए, 10 बजे हमारी डॉक्टरी हुई, तो हाथों की कर ली और पैरों की कर ली। फिर बोला कल होगी, अच्छा, बाकी कल होगी है। बाकी कल होगी। अच्छा। दूसरे दिन फिर गए हम, तो आँखों की कर ली और कपड़ा उपड़ा निकाल करके शरीर की देखभाल कर ली। हाँ हाँ। फिर बोला जाओ तड़के आना, फिर तड़के होगी। और अच्छा, आज कल उन्होंने पाँव की और हाथ की करी। हाँ। और आज उन्होंने आँख की आँख की और करी, शरीर की करी। आँख की और करी, बोला कल आना। कल आना। अच्छा ऐसे करते 4-5 दिन हो गया हमको। अच्छा। अच्छा 4-5 दिन होने से फिर हमको कोई बहुत दिन हो गया, भर्ती कर ही नहीं रहा है। और रिश्तेदारों को यहाँ तकलीफ हो रही है खाना की पीना की, और हमको थोड़ी शर्म सी आई। अच्छा, आपको और दुकान साहब आप दोनों थे वहाँ पे? दोनों ही थे। दोनों ने आपने खुद ने ये सोचा कि अभी ज़्यादा तकलीफ दे दी इनको और मुझको रिश्तेदारों को तकलीफ हो रही है, उनके पैसा लग रहे हैं हाँ हाँ और हम भर्ती हो नहीं रही है। हाँ हाँ। तो हम शाम के उनने बोले साहब हम तो सवेरे घर जाएंगे, भर्ती वो करता नहीं है। तो सूबेदार गार्ड सिंह बोला भैया आज रुको आप, अगर कल भर्ती नहीं होते हो तो परसों गाँव में चले जाना। अच्छा, तो सूबेदार साहब कल तुमको भर्ती करवा देंगे। सूबेदार साहब के कहने से आप एक दिन और रुके? एक दिन और रुके। अच्छा अच्छा। जिस दिन रुकने से और कुदरती यही फतेहगढ़ बाजार में रैली भर्ती हुई। रैली भर्ती का पता लग गया तो सूबेदार साहब बोला आप भी घूम आओ, अगर उधर भर्ती हो जाते हो तो बहुत बढ़िया, जहाँ घूम करके देख लो। तो मैं नौकल दोनों चला गया और वहाँ लाइन में खड़े हो गए। तो हमारा ना पतौली हुई, हम बिल्कुल फिट थे ही, ना पतौली हुई लिए डॉक्टरी कर लिए। तो 12 बजे तक हमारे बिल्कुल फिट कर दिया, बोले भर्ती हो गई आप लोग। तो आप मतलब कि रैली भर्ती में चले गए? रैली में चले गए। रैली भर्ती में जाने के बाद आप वहाँ पे फिट हो गए? हाँ, वहाँ भर्ती होगी फिर। और वहाँ पे आपकी मेडिकल भी हो गया? मेडिकल भी होगा, सब कुछ होगा। अच्छा अच्छा। और उन्होंने लिख करके दे दिया, फार्म दे दिया भर करके कि आप फतेहगढ़ चले जाओ सेंटर में। अच्छा, तो उन्होंने आपको ये बेसिकली एक सर्टिफिकेट दे दिया हाँ। कि आप भर्ती हो गए हो। हाँ। और अभी सेंटर में सर्टिफिकेट लेके सेंटर में चले जाओ। सेंटर में चले जाओ, ये कागज ले जाओ, ये जमा कर देना वहाँ पर। तो दोपहर हम आए तो हम सूबेदार साहब को कागज दिखाए, तो सूबेदार साहब ने बताया अभी आप तो भर्ती हो गए हैं, और बोला खाना खाओ और खाना खा करके ये कागज जमा कर दो RH के लिए। सेंटर का एक हवलदार मेजर होता था, RH बोलते थे उसको। तो वो अपने पास कागज लेकर के और वो सही कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन करता था। अच्छा अच्छा। तो दादाजी एक बार दर्शकों के लिए RH का फुल फॉर्म बता दो मेरे को आप। हाँ? RH का फुल फॉर्म क्या होता है? RH का फुल फॉर्म क्या होता है? RH का हाँ, रेजिमेंट हवलदार मेजर। तो RH होता है रेजिमेंट हवलदार मेजर। RH उनको इन्होंने ये सर्टिफिकेट दे दिया और उसके बाद बताओ तो वो कागज दे करके और हम वहाँ बोले बैठ जाओ यहाँ पर, हमको बैठा लिया। थोड़ी देर में बोला भाई आप ऐसे करो, 4TC कंपनी में चला जाओ। अच्छा अच्छा। 4TC का मतलब था 4 नंबर ट्रेनिंग बटालियन, ट्रेनिंग कंपनी। अच्छा, 4TC का मतलब फोर्थ ट्रेनिंग कंपनी। ट्रेनिंग कंपनी। अच्छा। तो वहाँ चले गए हम। वहाँ जा करके हवलदार मेजर मिला, वहाँ कंपनी हवलदार मेजर मिला। तो उसने भी कागज को जो बना करके हमारा नाम लिख करके और बताया जाए भाई आप ठीक है, 12 में 4 पाई लगाओ और तुम्हारी 39 नंबर प्लाटून होगी।
अच्छा 39 नंबर प्लाटून आपकी 39 नंबर हो जाएगी। अच्छा अच्छा और तुम्हारा ड्राफ्ट पूरा हो जाएगा तो ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा अच्छा। तो फिर ये खबर आपने घर पे कैसे पहुंचाई कि मैं अभी भर्ती हो गया हूँ, मैं घर यहीं पे रहूँगा अब? घर के ऊपर जब हम भर्ती हुएंगे, हाँ भर्ती होने के बाद में वह रिश्तेदारों ने चिट्ठी लिखी है हाँ हाँ। कि उद्यमी दुकड़ा हमारे पास पहुंच गए हैं और भर्ती भी हुई है। अच्छा अच्छा, मतलब पहले उनको ये पता था कि ये भर्ती होके सेंटर में चले गए, सेंटर में चले लेकिन गए। वहाँ भर्ती होने के बाद जब उन्होंने बताया कि फिर ये उन्होंने बताया अब ये भर्ती हो गए। अब ये भर्ती हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये दादरी में भर्ती नहीं हुए थे, उस टाइम सेंटर में जाने के बाद तब भर्ती हुए थे, तब इनके रिश्तेदार जो वहाँ पे थे उन्होंने चिट्ठी लिख दी घर पे कि ये भर्ती हो चुके हैं और आप ये फतेहगढ़ में रहेंगे। अच्छा अच्छा। तो हमारे पास तो चिट्ठी लिखने का कोई साधन था ही नहीं, हाँ हाँ। अनपढ़ तो हम थे ही। अच्छा, मतलब बिल्कुल आप पढ़े लिखे नहीं? बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने चिट्ठी लिखे हम्म। तो दूसरे दिन फिर भर्ती होकर के और लड़के आएंगे और तीसरे दिन तुम्हारा पूरा ड्राफ्ट पूरा कंप्लीट हो गया? पूरा होएगा अच्छा अच्छा। और पूरा होने से बोला एक तारीख ट्रेनिंग शुरू होगी। तो दोस्तों ये कहानी केवल मेरे दादाजी की नहीं बल्कि हर एक उस इंसान की है जो कठिनाइयों से परेशान होता है। ये कहानी उस दौर की थी तब ना तो कोई फ़ोन था और ना कोई गाड़ियाँ थी, था तो केवल जुनून और एक दृढ़ संकल्प की सेना में बस भर्ती हो। दोस्तों आगे का एपिसोड और भी दिलचस्प है। आगे के एपिसोड में अपन जानेंगे ऐसी कैसी जंग अपने देश के अंदर हुई और कुछ यूनिट की कहानियाँ भी हम दादाजी से सुनेंगे, क्योंकि दादाजी एक बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी यूनिट में जाने के बाद बने। तो दोस्तों आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। धन्यवाद तब के लिए।